क्या तुम पौधों को पानी दे दोगे या क्या तुम पौधों में पानी डाल दोगे? तो आप बोलेंगे कुड यू प्लीज़ वाटर द प्लांट्स। कुड यू प्लीज़ वाटर द प्लांट्स। क्या तुम थोड़ा म्यूज़िक को कम कर सकते हो या क्या तुम म्यूज़िक को कम कर दोगे? मतलब आप चाह रहे कि कोई अपनी म्यूज़िक की जो वॉल्यूम है उसको कम करे, तो आप बोलेंगे कैन यू टर्न डाउन द म्यूज़िक अ बीट। कैन यू टर्न डाउन द म्यूज़िक अ बीट। मुझे लगता है बल्ब को चेंज करने की ज़रूरत है। जब आपकी जो लाइट है या बल्ब है बंद चालू हो रहा हो या फिर रोशनी उसकी एकदम कम हो गई हो, लाइट एकदम डिम हो गई हो, तब हम ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक द लाइट बल्ब नीड्स टू बी चेंज्ड। आई थिंक द लाइट बल्ब नीड्स टू बी चेंज्ड। क्या तुम मुझे रिमोट दे सकते हो या रिमोट पास कर सकते हो? कुड यू प्लीज़ पास मी द रिमोट। कुड यू प्लीज़ पास मी द रिमोट। इस वीकेंड मुझे अपनी अलमारी को ठीक से जमाना है या जमाने की ज़रूरत है, तो आप बोलेंगे आई नीड टू ऑर्गेनाइज माई क्लोजेट दिस वीकेंड। आई नीड टू ऑर्गेनाइज माई क्लोजेट दिस वीकेंड। द वाईफाई सिम्स टू बी एक्टिंग अप अगेन। द वाईफाई सिम्स टू बी एक्टिंग अप अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि वाईफाई फिर से नाटक कर रहा है। नाटक कर रहा है का मतलब कि ढंग से काम नहीं कर रहा है। मान लो आपने नेट कनेक्ट किया है, मतलब वाईफाई के थ्रू नेट आप चला रहे हैं और वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिंग अप। कोई भी चीज़, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, अगर ढंग से ऑपरेट नहीं हो रही है, ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी आप एक्टिंग अप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम हिंदी में भी ऐसा कहते हैं कि बहुत नाटक कर रहा है मेरा मोबाइल, नेटवर्क बहुत नाटक कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू हेल्प मी कैरी दिस ग्रोसरीज इन। कैन यू हेल्प मी कैरी दिस ग्रोसरीज इन। इसका मतलब हुआ कि क्या तुम ग्रोसरीज यानी किराने के सामान को अंदर ले जाने में मेरी मदद करोगे या कर सकते हो। क्या आप किराने के सामान को या ग्रोसरीज को अंदर ले जाने में मेरी मदद कर सकते हो। लेट्स क्लीन आउट द फ्रिज टुडे। लेट्स क्लीन आउट द फ्रिज टुडे। इसका मतलब हुआ कि चलो आज फ्रिज की सफाई करते हैं। चलो आज फ्रिज की सफाई करते हैं। लेट्स क्लीन आउट द फ्रिज टुडे। लेट्स क्लीन आउट द फ्रिज टुडे। मुझे किराने के सामान की लिस्ट बनाना है। आई नीड टू मेक अ ग्रॉसरी लिस्ट। आई नीड टू मेक अ ग्रॉसरी लिस्ट। कैन यू ओपन द विंडो फॉर सम फ्रेश एयर। कैन यू ओपन द विंडो फॉर सम फ्रेश एयर। इसका मतलब हुआ क्या तुम दरवाज़ा मतलब खिड़की का दरवाज़ा खोल सकते हो ताकि थोड़ी फ्रेश हवा आ सके या थोड़ी फ्रेश हवा या ताज़ी हवा आपको मिल सके। नेक्स्ट है द फॉसेट इज़ लीकिंग अगेन। द फॉसेट इज़ लीकिंग अगेन। फॉसेट का मतलब होता है नल और लीक का मतलब होता है बूंद बूंद करके बहना, मतलब रीसना। तो इसका पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो नल है फिर से रीस रहा है, यह बूंद बूंद नल से पानी फिर से बह रहा है। कैन यू प्लीज़ पुट योर शूज़ अवे। कैन यू प्लीज़ पुट योर शूज़ अवे। इसका मतलब हुआ कि क्या तुम अपने जूतों को सही जगह पे रख दोगे या तुम अपने जूतों को सही जगह पे रख सकते हो या तुम अपने जूतों को सही जगह पर रख दो। पुट अवे का मतलब होता है नियत स्थान पर चीज़ों को रखना, मतलब जिस चीज़ के लिए जो जगह बनाई गई है उसे उसी प्लेस पर रखना। इसके लिए हम पुट अवे का यूज़ करते हैं। क्या तुम कपड़ों को तह कर दोगे, तो आप बोलेंगे कैन यू प्लीज़ फोल्ड द क्लॉथ्स। कैन यू प्लीज़ फोल्ड द क्लॉथ्स। द बाथरूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। द बाथरूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। जिसका मतलब हुआ कि बाथरूम की सफाई करने की ज़रूरत है। मान लो आपका बाथरूम काफ़ी गंदा हो गया है और आपको लग रहा है कि इससे सफाई की ज़रूरत है, तो आप बोल सकते हैं द बाथरूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। द बाथरूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। मैं कपड़ा धोना स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लॉन्ड्री। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लॉन्ड्री। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मेक सम टी। आई एम गोइंग टू मेक सम टी। कैन यू प्लीज़ वाइप डाउन द काउंटर। कैन यू प्लीज़ वाइप डाउन द काउंटर। इसका मतलब हुआ क्या तुम ओटे को, मतलब जो किचन का ओटा होता है उसको बोला जाता है काउंटर, तो आप बोल रहे हैं कि क्या तुम काउंटर को या किचन के ओटे को साफ़ कर दोगे। वो सफाई किसी से भी की जा सकती है, जो छोटे से ब्रश होते हैं उससे या स्पंज से या कपड़े से, किसी भी तरीके से क्लीन करना।
तो उसको बोलेंगे कैन यू प्लीज वाइप डाउन द काउंटर, कैन यू प्लीज वाइप डाउन द काउंटर। आई नीड टू रिप्लेस द बैटरीज इन द रिमोट, आई नीड टू रिप्लेस द बैटरीज इन द रिमोट। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि रिमोट के जो सेल है उसको बदलने की ज़रूरत है। कैन यू चेक इफ़ वी हैव एनी मिल्क, कैन यू चेक इफ़ वी हैव एनी मिल्क। इस सेंटेंस का मतलब हुआ क्या तुम चेक करके बता सकते हो कि हमारे पास दूध है या नहीं। द प्लांट्स नीड टू बी रिपोर्टेड, द प्लांट्स नीड टू बी रिपोर्टेड। इसका मतलब हुआ आपने जो पौधा एक पॉट में लगाया है, आपको उस पॉट से उस पौधे को निकालकर दूसरे पॉट में लगाने की ज़रूरत है। कैन यू हेल्प मी हैंग दिस पिक्चर, कैन यू हेल्प मी हैंग दिस पिक्चर। क्या तुम इस पिक्चर को लटकाने मतलब तस्वीर को लटकाने में मेरी मदद कर सकते हो, तो आप बोलेंगे कैन यू हेल्प मी हैंग दिस पिक्चर, कैन यू हेल्प मी हैंग दिस पिक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स रीअरेंज द फर्नीचर, लेट्स रीअरेंज द फर्नीचर। अगर आपको कहना है कि चलो फर्नीचर को फिर से जमाते हैं, तो आप बोलेंगे लेट्स रीअरेंज द फर्नीचर, लेट्स रीअरेंज द फर्नीचर। द कर्टेन्स नीड टू बी वॉश्ड, द कर्टेन्स नीड टू बी वॉश्ड। जब आपके पर्दे गंदे हो जाते हैं और आपको धोने की ज़रूरत महसूस होती है, तब आप इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकती हैं। इसका मतलब है पर्दों को धोने की ज़रूरत है। कर्टेन्स मतलब होते हैं पर्दे। द डोर बेल इज़ंट वर्किंग, द डोर बेल इज़ंट वर्किंग मतलब डोर बेल काम नहीं कर रही है। झाड़ू कहाँ है, वेयर इज़ द ब्रूम, वेयर इज़ द ब्रूम। झाड़ू को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम, ब्रूम। हमारा लास्ट सेंटेंस है क्या तुम मुझे टॉवेल लाकर दे सकते हो या क्या तुम मुझे टॉवेल लाकर दे दोगे, तो आप बोलेंगे कैन यू ब्रिंग मी अ टॉवल, कैन यू ब्रिंग मी अ टॉवल।